के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी एवं यहाँ पर उपस्थित सब अभिनंदन है। अब मैं माननीय मंत्री जी से सादर निवेदन। वैसे तो हम सबसे वरिष्ठ आदरणीय रमापति जी हैं, लेकिन पार्टी की व्यवस्था के हिसाब से मैं आपके समक्ष अपनी बात रखूंगा। सभी हमारे जितने भी ज्येष्ठ लोग हैं यहाँ पर, सबकी अनुमति लेने के बाद आज प्रेस वार्ता में हम सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि आज खास तौर से इस संगठन पर्व पर जो भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन पर्व मना रही है, उसी उपलक्ष्य में आज हम आपसे बातचीत करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल सदस्यता 2014 से प्रारंभ की और 2015 में 1,86,00,000 सदस्य बने थे प्राथमिक। 2019 में 90 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। 2015 से लेकर 22 तक कुल 3 लाख सदस्य बने, जिसमें से महिला और SC/ST वर्ग के लोग तथा युवा, इसमें से 30 लाख नए सदस्य बनाए गए, जिसमें खास तौर से 1,12,000 सक्रिय सदस्य। 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संगठन वर्ष है। इसमें ऑनलाइन सदस्यता के लिए इस बार फिर से हम एक मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बना रहे हैं। जो मिस कॉल का नंबर है 8800002024। इस नंबर को मिलाने के बाद एक लिंक आएगा और लिंक पर जाकर एक डिजिटल फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसको सबमिट करने के बाद हमको सदस्यता प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये बहुत आसान तरकीब है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नए सदस्य बना रही है। इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 सितंबर 2024 को दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री JP नड्डा जी ने उनको सदस्य बनाया और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा प्रदेश अध्यक्ष जी ने 3 सितंबर को सायंकाल 5 बजे उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोग सदस्यता ग्रहण कर चुके थे। 4 और 5 सितंबर अर्थात आज और कल पूरे प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों के द्वारा माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय पदाधिकारी तथा विशेष रूप से इस सदस्यता का शुभारंभ आज होने जा रहा है। 2 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक ये सदस्यता अभियान चलेगा। 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक द्वितीय चरण सदस्यता का चलेगा। साथ ही 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता का अभियान भी चलाया जाएगा। प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने के लिए हमारा लक्ष्य है। एक मोबाइल पर एक ही सदस्य बन सकता। सक्रिय सदस्यता के लिए हमारे सदस्य को कम से कम 100 सदस्य बनाना जरूरी है। साथ ही साथ मोदी ऐप पर 100 रुपए का शुल्क जमा करना भी जरूरी है। जिनके पास मोबाइल नहीं है या
चाहते हैं तो एक मोबाइल पर एक ही सदस्य बन सकता है। वो लोग फॉर्म लेकर उस पर भी सदस्य बन सकते हैं। भाजपा की सदस्यता का अभियान 17 सितंबर तक घर घर जाकर संपर्क करके किया जाएगा। इसमें प्रदेश पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, एमएलसी, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभी लोग घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाएंगे। 12 सितंबर को प्रदेश पदाधिकारी पार्टी के मोर्चों कार्यकर्ता विशेष संपर्क के लिए निकलेंगे। 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक 1,62,012 बूथों पर जाकर संपर्क करेंगे। 27,634 शक्ति केंद्र सहायता सदस्यता सहयोगी बनाए गए हैं, जो कि वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। वे सभी बूथों पर सदस्यता अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। प्रत्येक लोकसभा में कम से कम 100 प्रमुख मतदाताओं से संपर्क करके उनको सदस्य बनाकर उनका समर्थन मांगना है। भाजपा की विशेष सदस्यता अभियान में प्रमुख बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कचेरी, कॉलेजों में कैंप लगाकर तथा सामाजिक संगठन, सभी सामाजिक वर्ग, युवा, महिला, उद्यमी, किसान, अधिवक्ता, रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारी के पास जाकर कार्यकर्ता सदस्य बनाएंगे। जितने भी समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, अभियंता वर्ग है, प्रोफेशनल कार्य करने वाले हैं, सीए हैं, शिक्षक, साहित्यकार, नाटककार, कला वर्ग के विशिष्ट लोगों, महिला, युवा, किसान, प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारी, खिलाड़ियों, सहकारिता समूह, स्वयंसेवी संस्थाओं व स्वयं सहायता समूह के पास जाकर सदस्य बनाए जाएंगे। सदस्यता कार्ड सोशल मीडिया पर प्रदर्शित भी करेंगे। सदस्यता पर्व के दिन सभी माननीय सांसद, विधायक अपने आसपास के कम से कम 20 अन्य लोगों को सदस्य बनाएं। सदस्य बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में स्टिकर भी उनके घरों पर पेश किया जाएगा। 1 से 15 अक्टूबर के बीच समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, समूहों को भाजपा से जोड़ने के लिए पार्टी पदाधिकारी, मोर्चा और विभाग एवं प्रकोष्ठ समूह विशेष संपर्क से आयोजित करना है। वर्तमान व पूर्व माननीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, सभासद, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्र पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश, क्षेत्र, जिला मंडल अध्यक्ष व मंडल टीम, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष, सभी को सदस्यता करानी है। पूरी पार्टी ये संगठन पर्व को इसी तरह से मनाएगी। ये हमारा संगठन पर्व है। साथ ही साथ अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी, प्रदेश में भी हमारी सरकार है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह सरकार पिछले 7.5 वर्ष से चल रही है और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन भी समय समय पर हमको मिलता रहता है। इस काल में जनता की सोच बदली और सोच कोई एक घटना से नहीं बदलती, लगातार चेन ऑफ इवेंट्स हों तभी सोच बदलती। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रगति की है। जब हम सत्ता में आए थे तो हमारी जीएसडीपी, जो आर्थिक पैमाना है हमारी आर्थिक स्थिति को नापने का, केंद्र में हम जीडीपी कहते हैं, राज्य में हम जीएसडीपी कहते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वो लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि बढ़कर 24,99,000 करोड़ का हो गया। इस बार जो हमने बजट प्रस्तुत किया योगी सरकार का, ये 24-25 का बजट प्रस्तुत किया, लेकिन जो केंद्र का बजट आया है उसने और ज्यादा उत्साहजनक अनुमान लगाया है कि हमारा जीएसडीपी इस वर्ष 27,51,000 करोड़ रुपए रहेगा, जो हमारे अनुमान से ज्यादा है। और मैं समझता हूँ
कि वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से, उनकी दूरदृष्टि भी बेहतर है, उनके पास कैनवास भी बेहतर है। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आज तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम का लोग जिक्र करते हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम इस साल 7 बरस में लगभग दूनी हुई। तेलंगाना की इनकम का लोग जिक्र करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो तेलंगाना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ से बेहतर है। वहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मैं लेके भी आया हूँ, खासतौर से वहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2024 तक का अभी आंकड़ा आया नहीं, 22-23 में 10% थी, और तमिलनाडु जिसका बहुत बखान किया जाता है उसका 15.4% थी, जबकि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ 22-23 में 22% से ज्यादा। ये हमारा पैमाना है, और ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग भारत सरकार का आंकड़ा है। ये उसके आंकड़े के हिसाब से मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट जब हम सत्ता में आए थे तो लगभग 86,000 करोड़ रुपए का था, आज हम 2 लाख करोड़ रुपए का। और गोरखपुर का एक्सपोर्ट जानने की आपकी उत्सुकता भी होगी, वो भी मैं लेकर आया हूँ। आज 1,80,95,65,65,481 रुपए का 23-24 का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश का हुआ है, जिसमें खास तौर से 50% से ज्यादा हमारा एमएसएमई और उसमें ओडीओपी भी, जिसका भी बड़ा रोल है। हमने इस बात की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। उत्तर प्रदेश की योगी 2 सरकार में हमारा लक्ष्य था जो बैंकों से ऋण वितरण कराने का, लगभग 2,94,988 करोड़ रुपए का, इसको हमने 102% अचीव किया है, अर्थात 3,04,30 करोड़ रुपए का लक्ष्य से ज्यादा हमने ऋण बांटा। 2023-24 में 3,48,684 करोड़ रुपए का बैंकों से इंडस्ट्रीज लोगों को दिलाने का लक्ष्य था, जिसमें 3,87,465 करोड़ रुपए का ऋण दिया, 111% है लक्ष्य के सापेक्ष। ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है कि उनको धन उपलब्ध कराना, क्योंकि धन और श्रम शक्ति दो के माध्यम से ही हम अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस वर्ष 2024-25 में 5,18,096 करोड़ रुपए का हमारा लक्ष्य है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम लक्ष्य से बेहतर परफॉर्म करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसी श्रृंखला में हम ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक घरानों को आर्थिक रूप से फैसिलिटेट करने की हमने कोशिश की है, और हर तरह से हमारा लगातार ये अभियान जारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। हमने 2017 से लेकर अब तक जितने भी मेले लगाए, रोजगार मेले, उसमें भी लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये भी हमारे पास बाकायदा 8,344 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिसमें 10,69,547 लोगों को वहीं पर प्लेसमेंट मिल गया। इसके अलावा 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से हमारा ओडीओपी पॉपुलर हुआ, जिस प्रकार से हमने एमएसएमई को फैसिलिटेट किया, और जिस प्रकार से लोगों ने उत्तर प्रदेश के सेफ और सेफ्टी को मानकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने का जो लक्ष्य जो मन बनाया है, अगर हम उसको शामिल करें तो हम इस वर्ष 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। जो भी फरवरी में हमारा जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें 33 लाख करोड़ से ज्यादा के हमें प्रस्ताव मिले थे। इसके अलावा पूरे साल में ज्यादा मिले, लेकिन उसी में और 10 लाख करोड़ रुपए का जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा उत्साहजनक था। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया, अर्थात वो लोग अपने उद्योग को जमीन पर उतार चुके हैं, उसका शिलान्यास हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर इस बात का प्रयास किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त हो, और उसकी वजह से ही उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान के जितने भी इस प्रकार से इन्वेस्टर समिट हुए,
कि जितने भी इस प्रकार के प्रयास हुए उसमें सर्वाधिक एक नंबर पर इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आने के लिए उत्सुक है और उसी श्रृंखला में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी बात पर फोकस किया जाता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो फाइनेंशियल स्थिति है, फाइनेंशियल खासतौर से फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वो भी अपने आप में बेहतर हुआ है। हम हर तरीके से जो ग्राफ पिछली सरकारों में नीचे की तरफ जा रहा था, हम हर तरफ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है। आप लोगों ने अपना समय दिया, हमारे पार्टी के साथियों ने भी अपना समय दिया। हम सबके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में उनकी सरकार आएगी और सभी बुलडोजर गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मुंगेरी लाल के सपने ही साबित होंगे। उन्होंने, जनता ने उनको 2012 में एक थाथी दी थी 224। 5 साल सरकार चलाने को उनको मौका मिला और 2 साल में भी इतना अनपॉपुलर हो गए कि 2014 में ही हमारी उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें आई थी। उनको ये याद रखना चाहिए कि लगातार 5 साल सत्ता चलाने के बाद जो उनको थाथी मिली थी, जनता ने दी थी, वो संभाल नहीं पाए, वो केवल 47% है। ये उनको याद रखना चाहिए। और इस बार तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। उन्होंने एक झूठ फैलाया, एक झूठा प्रचार किया और हर तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ी। 11 करोड़ का लक्ष्य है सदस्यता को लेकर के यूपी में, और खासकर गोरखपुर में कितना लक्ष्य है और कितना पूरा होता है? ऐसा है, अभी गोरखपुर का लक्ष्य भी अलग से बता देंगे, लेकिन हमारा 200 सदस्य बनाने का हर बूथ पर लक्ष्य है और 4 करोड़ वोट हमें पिछले चुनाव में मिले थे, उसका 75% उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य।